लेकर के बात करते हैं। लाइबिलिटीज पे कुछ कस्टमर कभी कभी बात करते हैं, कभी बात नहीं करते हैं। तो जब हम उनको नीड एनालिसिस करते हैं तो सही सही वो फिगर निकल के नहीं आ पाता है। तो अब जब आप कस्टमर से बात करो, जब कस्टमर के साथ आप नीड एनालिसिस करो, तो आप उनसे ये जरूर पूछो कि सर क्या आप इमरजेंसी के लिए कोई फंड बना के रखे हैं, क्या इमरजेंसी के लिए कोई सेविंग करके रखे हैं। डेफिनेटली सबके प्रायोरिटीज अलग अलग हैं, नो डाउट। चाहे वो उनके बच्चे का एजुकेशन हो, उनके बच्चे का करियर हो, खुद का रिटायरमेंट हो, या वेल्थ क्रिएशन हो। इस सब के बावजूद एक इमरजेंसी फंड भी होता है जो कि हम लोग नहीं के बराबर बना के रखते हैं नॉर्मली। वो एक ये जो स्टडी का एक रिपोर्ट है कि 75% लोग अभी भी ऐसे हैं जो सेविंग्स तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इस तरह किसी तरह का कोई इमरजेंसी फंड नहीं होता है। अगर आप सितंबर 2023 आरबीआई एक डेटा है, अगर आप देखो तो 2020-21 में 11.5% था हमारा हाउस होल्ड सेविंग्स जीडीपी का, जो कि 22-23 में घट करके आधे से भी कम हो गया है। तो नाउ नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि सिर्फ एक साल में हमारा जो, काइंडली म्यूट पे चले जाइए, काइंडली म्यूट पे चले जाइए प्लीज। ओके। तो सिर्फ एक साल के अंतराल पे आप देखो तो हमारा सेविंग्स का हैबिट्स 50% से भी नीचे आ गया है। दैट इज मतलब ये एक ड्रास्टिक फॉल्स है। तो आप जब कस्टमर से मिलो तो डेफिनेटली कुछ ये दो पॉइंट्स आपके पास ऐसे होंगे, खास करके इमरजेंसी फंड वाला, जो कि आपको एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का एक वजह दे देगा, जहां से आप अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो और उसको सेविंग्स के लिए आप प्रेरित कर सकते हो। अब क्लिक टू अचीव में है क्या? जिस तरह से हमारे पास खाने का एक फूड काउंटर लगा रहता है, क्लिक टू अचीव, अगर आपने कभी नवीन सर का सेशन किया हो जो सैटरडे को वो लेते थे, और उसमें आपने देख सुना होगा उनके मुंह से कि डीआईवाई है, मतलब आप अपने प्लान को खुद से डिजाइन कर सकते हो। इसमें इतने कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हो जो कि आपके और मेरे सोच से भी परे। ठीक है। दूसरा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहता है कि क्या इमीडिएटली, बेटा? गल जस्ट अ मिनट, गलत बात। मुकेश जी म्यूट पे चले जाइए प्लीज। रवि तुम म्यूट में हो। अब अब खुद म्यूट में है सर। रवि यू आर इन म्यूट। रवि यस बॉस, थोड़ा वो अरे सिस्टम म्यूट में हैंग हो हो, गया था कोई मेरा। म्यूट, हाँ नहीं तुमको नहीं, कोई मेरा हैंग गलती हो देख गया लेना, था। थोड़ा गलती से कोई म्यूट कर देता है कभी अगर। ओके। नहीं नहीं, मेरा थोड़ा सिस्टम भी हैंग था। ओके, जस्ट गिव मी 1 more minute। इन बिटवीन नन नन यू आर देयर। बॉस गुड मॉर्निंग। यस बॉस। मॉर्निंग मॉर्निंग। नन प्लीज गो अहेड नन, बिकॉज अगर थोड़ा सा रवि अगर ये है तो आप चलाते रहो, बताते ठीक है रहो। बॉस। नंजी, you can you see my screen? यस यस। Just Yes, boss. Nanji, please just give me one more minute. Okay। तो हम लोग जो बात कर रहे थे, हमारे साथ मिस्टर नंदकिशोर है। जैसा कि मैंने बताया था, ही इज एरिया हेड फ्रॉम जमशेदपुर, और काफी लंबे समय से इंश्योरेंस में है। सेल्स का काफी अच्छा अनुभव है इन्हें। और जब से मैं इन्हें देख रहा हूँ तब से ही इज डूइंग कंटिन्यूसली, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये और इनकी टीम।
तो आई वांट टू इनवाइट मिस्टर नंद किशोर एंड प्लीज इनके सेल्स एक्सपीरियंस का आप भी फायदा लीजिए। और नंद जी प्लीज गो अहेड। थैंक यू सो मच। Thank you, रवि जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेसिकली अभी जो जहाँ तक मैं अभी ज्वाइन करके मैं सुन रहा था, तो रवि जी एक दो पॉइंट को बहुत अच्छे से हाईलाइट कर रहे थे। अभी अगर हम लोग देखें तो हमारा सेविंग एपेटाइट जो है वो ड्रास्टिकली कहीं ना कहीं हम देखें तो एक तरह से डिरेल हुआ है या कहीं से कटेल हो गया है। पहले सेविंग हम लोगों के पास जब हम लोग एक तरह से चाइल्डहुड में थे तो देखते थे कि फादर या मदर हम लोग को सिंपली सिखाते थे कि अपने इनकम का कम से कम तुम 30% सेव करो। बट अभी के डेट में मैं देख रहा हूँ कि इनकम का 30% हम लोग ओवरलोडेड हो जाते हैं। अगर इनकम हमारी 100 रुपये की है तो खर्चे हम लोग 130 रुपये पाल के रखा हुआ है। वो ठीक है। देखिए अभी क्या होता है कि जो टाइम है यहाँ पे बहुत सारी रिक्वायरमेंट या नीड हमारी सेल्फ क्रिएटेड होती है। जरूरत नहीं है बट हमने क्रिएट कर लिया है कि ये रिक्वायरमेंट तो मेरी होनी चाहिए या इनके पास है तो होनी चाहिए। बट सेविंग्स जो मेरी जरूरत है, निहायती जो जरूरी चीज़ें हैं, उस पर कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। हमें लगता है कि चलो यार फ्यूचर किसने देखा है, या अगर कुछ इस तरह का अगर कोई एक्सीडेंट जाएगी तो किसी से पैसा पूल कर लेंगे। बैंक तो रेडी बैठा हुआ है हमें पैसा देने के लिए। ऑलवेज मेरे पास फ़ोन आता रहता है कि भाई आप लोन ले लीजिए। बट उसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमें एक तरह से मेरा माइंड स्टीयर लेता है और कहीं ना कहीं उस ट्रैप में हम फंस जाते हैं कि जहाँ पे हमें लगता है कि भाई अब तो मैं अपने मेजर जो मेरा अर्निंग है वो मेरा लोन के ऊपर ही जा रहा है। तो मुझे लगता है कि सेविंग ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि हर किसी को करना चाहिए। जैसे अभी रवि जी बता रहे थे कि भाई हमारे जीडीपी का लगभग अगर हम देखें 2011-10 में तो मोर हम लोग सेव करते थे। अभी वो हमारा बहुत 10.5% सेव करते थे। अभी वही सेविंग्स हमारा 5% रह गया है। एंड बहुत सारा चीज़ मैं देख रहा हूँ। ये भी अगर हम देखें स्मॉल कैटेगरी टाउन या मिडिल अगर कैटेगरीज टाउन देखें, बी कैटेगरीज या सी कैटेगरीज या डी कैटेगरीज, वहाँ तो फिर भी आपको 5% दिखेगा सेविंग। बट अगर आप मेट्रोज के अंदर देखोगे तो वहाँ इतना ये भी सेविंग्स नहीं है। तो हमें थोड़ा सा लोगों को सेंसिटाइज करना है, लोगों को बताना है कि देखिए हमारे पास सेविंग्स के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, कितने अच्छे प्लान हमारे पास हैं। और उसको अगर हम अपने सेविंग्स के लिए अगर हम थोड़ा अपने जो डेली नीड है या जो हमारी मंथली इनकम है उसमें से अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट करके अगर हम सेविंग्स के लिए रख रहे हैं तो डेफिनेटली दीज सेविंग्स हेल्प अस। जब हमारी कोई ऐसी नीड अरेज होगी तो डेफिनेटली वो मुझे हेल्प करेगा, मेरी फैमिली को हेल्प करेगा, मेरे बच्चों को हेल्प करेगा। तो ये जो प्लान अभी हम लोग बात कर रहे थे क्लिक टू अचीव का, ये मतलब ये प्लान इटसेल्फ अगर आप देखेंगे तो इतना बेहतरीन इसका प्रोपोजिशन बना हुआ है इस प्लान का कि अगर मुझे लगता है कि मेरी ज़रूरतें क्या हो सकती है, अगर एक पर्सन की ज़रूरतें क्या होती है, इमीडिएट ज़रूरतें होती है कि भाई मुझे कुछ पैसे चाहिए बिकॉज मुझे लगता है कि भाई मैं सेविंग तो कर सकता हूँ बट मैं सस्टेन नहीं कर सकता हूँ लंबे टाइम के लिए। तो मुझे अगर कुछ ऐसा सेविंग मिल जाए कि मैं सेविंग भी करूँ और अदर हैंड मुझे वो इनकम भी आता रहे, तो ये प्लान हमें डेफिनेटली वो इफेक्टिव फ्रॉम डे 1 से वो इनकम देना शुरू कर देता है। ये प्लान ऐसा यूनिक प्लान है कि जब भी हम लोग मार्केट में इस प्लान को लेके जाते हैं तो लोगों के अंदर बहुत एक्साइटमेंट रहता है। इवन दो आप बिलीव नहीं करेंगे, कई बार कॉम्पिटिटर्स के भी फ़ोन हमारे पास आते हैं कि यार तुम्हारे यहाँ कौन सा ऐसा प्लान है जिसमें तुम 50% विद इन 5 वर्किंग डेज में दे देते हो। ठीक है, तो ये हमारे लिए भी सरप्राइजिंग है। लेकिन अगेन अगर हम लोग क्लाइंट तक नहीं पहुँचेंगे बेनिफिट को लेके तो कहीं ना कहीं हमारे पास चीज़ें तो अच्छी चीज़ है बट वो एक टाइम फ्रेम के बाद क्या होता है कि वो जो न्यू जो कहते हैं ना भाई आज के डेट में जो एनेबलर्स हैं या जो हमारे पास एक न्यू थिंग्स है लोगों को इंट्रोड्यूस करने का, वो फिर क्या होगा, ओल्ड हो जाएगा। तो ये एक प्लान है डेफिनेटली। और दूसरा अगर आप देखेंगे इसके अंदर क्लिक टू अचीव में जो अनम्यूट है वो म्यूट कर लीजिए फोन, लोगों को थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा एंड आपको भी समझने में थोड़ा हो सकता है क्लियरिटी नहीं होगी। तो इस प्लान को हम लोग अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। जैसे अभी रवि बता रहे थे कि भाई टेलर मेड प्रोडक्ट है ये, जैसी मेरी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली मैं इसको सेट कर सकता हूँ। इसमें सबसे बेस्ट पार्ट है कि अगर आपको जोन से हेड में ज़्यादा पैसा चाहिए आप उस हेड को डे 1 से डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे इमीडिएट पैसा ज़्यादा चाहिए, आप इमीडिएट पैसा ले लीजिए, आप उसमें 100% ले लीजिए, 50% ले लीजिए, 30% ले लीजिए, 40% ले लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई इनकम थोड़ा कम चलेगा फिलहाल बट मुझे लगता है कि मेरी एक लेगेसी बननी चाहिए, तो आप इसको 150-200% तक भी मेच्योरिटी को लेके जा सकते हैं। इफ आई कंट्रीब्यूटेड 1 लाख रुपीज फॉर 10 years या 12 years
और मैं चाहता हूँ कि ये मैच्योरिटी मेरा को 10 लाख रुपए का 20 लाख रुपए मिलना चाहिए, तो ये मैं फिक्स कर सकता हूँ 30 ईयर्स में। 30 ईयर्स के बाद मुझे 20 लाख रुपए मिलेगा। या अगर मैं बात करता हूँ कि भाई 1 लाख रुपए दे के मुझे 50,000 रुपए इमीडिएट चाहिए, एंड देन आफ्टर थोड़ा सा सर मीटिंग बहुत डिस्टर्ब है सर। ये एक्चुअल में कोई अनम्यूट कर रहा है, थोड़ा प्लीज म्यूट कर लीजिए, बिकॉज क्या होगा कि फिर हम लोग अटेंटिव होकर सुन पाएंगे, अदरवाइज क्या होगा किसी को कुछ समझ आएगा या फिर कहीं ना कहीं क्लियरिटी नहीं रहेगी। नंद, मैंने सारे लोग को म्यूट कर दिया है, यू प्लीज अगेन आप अनम्यूट कर लो अपने आप को। थैंक यू बॉस। रवि जी एक बार वो पीपीटी एक बार स्टॉप कर दीजिए। तो बेसिक चीज है ये प्लान को अगर हम लोग देखें तो जब हमारे पास ये एक प्लान मिनट है। एक मिनट रवि आप अटेंटिव होकर यहीं पर देखो, अभी एक बार यहाँ पर अभी देखते जाओ। प्लीज गो अहेड नंद। तो इसके अंदर सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि हम लोग अपने पीपीटी भी हम लोग अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। कई प्लान के अंदर पहले क्या होता था कि पीपीटी सेट होता था कि भाई ये जो प्लान हम ऑप्ट करेंगे ये हमारा 15 साल या 20 साल का टर्म होगा, या पीपीटी भी 15 साल हमें देने होंगे, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगेन हम पीपीटी अपने अकॉर्डिंग 5 ईयर्स भी चूज कर सकते हैं, 8 ईयर्स भी ले सकते हैं, 10 ईयर्स भी ले सकते हैं, 12 ईयर्स भी ले सकते हैं। डेफरमेंट पीरियड भी है इसके अंदर। डेफरमेंट की भाई मुझे आज इनकम नहीं चाहिए बट एक सर्टेन पीरियड के बाद आई एम स्टार्ट गेटिंग इनकम, तो वो भी हमारे लिए पॉसिबिलिटी है। तो इस प्लान के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अर्ली इनकम जैसे मैंने अभी बताया था, 5 पीपीटी भी हमारे पास अवेलेबल है, 15 के टर्म में अवेलेबल है। इनकम फ्रॉम फर्स्ट ईयर, जैसे अगर इफेक्टिव फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड यू विल स्टार्ट गेटिंग इनकम 200% आरओपी एट द एंड। मतलब जो मैंने आपको बताया कि भाई हम 1-1 लाख रुपए करके 10 साल दे रहे हैं और मैं कहता हूँ कि जी मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, अभी जो मुझे आप इनकम दे सकते हो दे दो, बट आई एम मोर कीन टू गेट हायर मेच्योरिटी। इन दैट केस मुझे डे 1 से पता है कि मेरे पास गारंटेड 10 लाख रुपए का 20 लाख रुपए आने वाला है, तो वो 20 लाख रुपए मैं अपना यूटिलाइज कर सकता हूँ उस टाइम पे। एंड आरओपी में है तो डेफिनेटली इसमें गारंटी है। गारंटी में मतलब किसी तरह का कोई एप्रीहेंशन नहीं है भाई, वो आप डे 1 से प्लान कर सकते हो कि उस टाइम में मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे। इनकम ऑप्शन है 5 पीपीटी में विद 5 पीटी, इनकम फ्रॉम 6th ईयर ऑनवर्ड। अगर हम डेफरमेंट की जैसे बात कर रहे थे कि मैंने 5 साल पीपीटी रखा, 5 ईयर्स मैंने पे किए, एंड देन मैंने 1 साल का डेफरमेंट रखा, 6th ईयर से मैंने अपना इनकम स्टार्ट कर दिया। तो ये हमारे पास अपना एक अच्छा टूल है। 30 ईयर्स तक हम इसको प्लान कर सकते हैं। 150% भी आरओपी है इसमें विथ फर्स्ट पे आउट जो हमारा रहेगा। तो इसमें अपने पास इनकम ऑप्शन में 5 पीपीटी में बता चुका हूँ, 150% आरओपी बता चुका हूँ। तो ये प्लान बेसिकली इस तरह से डिजाइन है। आपके स्मार्ट स्टूडेंट स्मार्ट ऑप्शन भी है, अर्ली इनकम ही है, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं रवि जी। ये एक कैलकुलेशन बताया है, ये रेगुलर नॉन पार प्रोडक्ट है, ठीक है। नॉन पार मतलब हो गया जिसमें गारंटेड प्रोडक्ट है, इसमें बोनस बेस्ड नहीं है। तो इसमें किसी तरह का आपको ये नहीं रहेगा कि कितना बोनस डिक्लेयर्ड होगा या कुछ, एवरीथिंग इज गारंटेड फ्रॉम डे 1। तो आपको बिल्कुल एकदम क्लाइंट को आप मतलब कहते हैं ना कि भैया ठोक के बात कर सकते हैं, सर गारंटेड है, लिख के दे सकता हूँ। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे आ जाएगा। इसमें एक दिया हुआ एंट्री एज, इसमें 30 डेज से लेके 65 ईयर्स तक हम दे सकते हैं। मेच्योरिटी जो होगा, अगर आप 0 डे में दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपको टर्म जो चूज करना पड़ेगा वो 18 ईयर्स का चूज करना पड़ेगा, बिकॉज जब भी पैसा हम देंगे तो मेच्योरिटी 18 ईयर्स के मतलब जब मेजर हो जाएगा पर्सन तभी दे सकते हैं। पॉलिसी टर्म आपको मिनिमम 5 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स तक है, मैक्सिमम 40 ईयर्स एंड मिनिमम 5 ईयर्स। प्रीमियम पेइंग टर्म 5 ईयर्स है एंड 35 ईयर्स है। तो मतलब मैंने आपको बताया था कि 5 ईयर्स मिनिमम है, 40 मेरा ज़्यादा टर्म है, तो 5 साल का डिफरमेंट मैं वहाँ पे रख सकता हूँ। आई हैव टू पे 35 ईयर्स एंड देन स्टार्ट गेटिंग इनकम, जो हमारा मेच्योरिटी का मैक्सिमम 40 ईयर्स का दिया है, उसके बाद मुझे वो इनकम आना शुरू हो जाएगा, वो आ जाएगा अपने पास। तो इसमें अनलिमिटेड कॉम्बिनेशन है, जैसे अभी पहले ही उसमें रवि ने बताया था कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। लाइफ कवर एंड सर्वाइवल बेनिफिट, आपको लाइफ कवर इसमें देखिए अभी क्या होता है कि गारंटेड प्रोडक्ट अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, मैं एक अपना जनरली अपना एक ओपिनियन रख रहा हूँ, एक व्यू रख रहा हूँ।
हम लोग जब जाते हैं किसी गारंटेड प्रोडक्ट को लेके तो सबसे पहले हमारे पास माइंड में क्या आता है क्लाइंट कि किससे कंपेयर करता है, वो कंपेयर करता है एफडीज से, पीपीएफ से, जीपीएफ से, या अगर आप देख लीजिए प्रधानमंत्री वय वंदन योजना है उससे। कल मैं एक कॉल में था, मेरी एक पार्टनर है उनके साथ मैं कॉल में गया था, वहां पे ये कंपैरिजन हुआ। आप बिलीव नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना इंटरेस्ट दे रहा है 7.40 गारंटेड, बट हाउ लॉन्ग इट इज, ओनली फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए वो 7.40 गारंटी कर रहा है। हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे थे कि 18,500 रुपए अगर आज 30 लाख रुपीज डालेगा, देन ही विल गेट 18,500 रुपीज फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड। ठीक है, 5 साल तक, मतलब 60 महीने तक वो हम लोग अपना वय वंदन योजना से 18,500 रुपए लेगा। सिमिलरली अगर सेम प्लान हमारे पास वो दे देते हैं इस प्रोडक्ट में या संचय पार में, संचय पार एंड क्लिक टू अचीव जो है वो आप कह सकते हैं कि जुड़वा भाई है, थोड़ा सा फेस अलग होता है बस। ठीक है, थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा, एक जगह में पार है, एक जगह में नॉन पार है, इसमें थोड़ा ऑप्शंस आपको संचय पार से ज्यादा मिल जाता है। ठीक है, जो ऐसे मैच्योरिटी आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। बट सिमिलरली अगर हम देखें तो प्रोडक्ट का जो वेव है ना, मतलब जो डायरेक्शन है वो सिमिलर है, उसमें बहुत सारा चेंजेस नहीं है। तो अगर मैं संचय पार का एग्जांपल ले रहा हूँ तो आप यहाँ पे भी उस एग्जांपल को सेट कर सकते हैं। तो हमने जब वो कैलकुलेट किया, हमने कहा कि सर आप मुझे 30 लाख रुपीज मुझे दो, 5 लाख रुपीज करके दो, आपके पास लिक्विडिटी पूरी बनी रहेगी। ठीक है, आज आप 30 लाख रुपीज एक साथ दोगे और 5 साल में 6 साल में दोगे, दोनों में फर्क होता है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, मतलब अपना ये जीडीपी का, 5 साल पहले जो मेरे पास 10 लाख रुपए थे, उसकी वैल्यू क्या 10 लाख रुपए का सिमिलर है क्या 5 साल और अभी में? नहीं है। लगभग अगर आप देखेंगे तो मैं मानता हूं कि कम से कम 30% का डिप्लीशन आ गया हुआ। ठीक है, मेरा 3 लाख रुपए उसमें से खत्म हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ 1.5 लाख रुपए मेरा खत्म हो चुका है। तो जो आज से 5 साल पहले 5 लाख रुपीज की वैल्यू थी, वो अभी 3.5 लाख रुपीज उसका वैल्यू हो गया है। तो अगर मेरे पास पैसा अभी है 30 लाख रुपीज, मैं उसको अदर इंस्ट्रूमेंट में सेव कर सकता हूँ, और मैं 5 लाख रुपीज यहाँ पे दे रहा हूँ। 5 लाख रुपीज में हम लोग कितना दे रहे हैं? 10,250 रुपए मंथली। ठीक है, अगर कोई 12 साल ये अपना 6 ईयर्स का प्लान करता है हमारे साथ, तो अप्रोक्सीमेटली हम 10,000 रुपए मंथली देते हैं। और अगर हमने 5 लाख रुपीज 5 लाख रुपीज 5 लाख रुपीज 5 लाख रुपीज की 5 एफडी बना दी, तो एफडीज के अंदर मैं एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, आप इसको कोरिलेट मत करिएगा, आपका कॉल है। एफडीज मैं नहीं बेचता हूँ, इसलिए मैं उसको ज्यादा एम्फसाइज नहीं करूंगा, बट मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ कि क्लाइंट को इस तरह का कॉल्स आता है, तो अगर मैं उसमें अगर लगाता हूँ, तो अगर वो एफडीज हमें देता है अभी सीनियर सिटीजन में 7.85%। ठीक है, बट इट इज गारंटेड, बट वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, वो अलग कहानी है। एफडीज की जब हम बात करेंगे तो उसके ऊपर चीजें आएगी। बट नेवरदिलेस अगर हम अभी के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा 7.85 है। 7.85 में मैं देख रहा था कि 16,000 रुपए महीने आता है एफडीज में। अब मैंने कहा जी 16,000 रुपए तो आप ये यूज करोगे, 10,000 रुपए हम दे रहे हैं, तो पहले साल इंस्टेड ऑफ 18,500 आप 26,500 रुपए आप कमाई कर रहे हो। ठीक है, सेकेंड ईयर आपका संभव थोड़ा सा 3-4 हजार रुपए घटेगा, फिर उसके बाद 2-3 हजार घटेगा, और ऐसे करते करते छठे साल से 10,250 रुपए आपका कॉन्जिक्यूटिवली फिक्स हो जाएगा, जो 30 ईयर्स तक आएगा। किसी तरह का कोई उसमें एप्रीहेंशन नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि 30वें साल में मैच्योरिटी में आपको 1,06,00,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, दैट मीन्स 3 टाइम्स ऑफ योर इन्वेस्टेड अमाउंट, ऑलमोस्ट मोर देन 3 टाइम्स। क्या एफडीज या वो वय वंदन योजना या जीपीएफ या पीपीएफ में ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। अगर आज आप रिटर्न्स यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो स्टेगनेंट हो जाएगा, वो ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक कॉल है। और चीज लाइव कवर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के सिनेरियो में, जहाँ पे मतलब आपको समझो कि कितना डिफिकल्ट टाइम रहता है लोगों को, भाई ट्रेवल करना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल रहता है, बड़ी सारी चीजें हैं। तो लाइफ जो है अनसर्टेन है आज के डेट में। वहां पे अगर हम डे 1 से कंपनी गारंटी कर रही है कि भाई आप मुझे 5 लाख रुपए दो और मैं आपको 60 लाख रुपए की गारंटी दे रहा हूँ, तो आप समझो कि कितना बड़ा रिस्क लेके हम चल रहे हैं। तो एक तो पैसा भी दे रहे हैं, लिक्विडिटी भी दे रहे हैं, उनका पैसा उन्हीं के पास है, अगर कोई एक्सीजेंसी है तो वो यूटिलाइज भी कर सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर हम देखें तो लाइव कवर भी दे रहे हैं, जहां पे वो पीस कैरी करके चल सकते हैं कि कोई अगर अनफोर्सीन होता है या अनफोर्चुन डिमाइस होता है, इन दैट केस माय फैमिली विल गेट 60 लाख रुपीज इमीडिएटली। तो इस प्लान को हम लोग को इस तरह से देखिए समझाना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। प्लान हमारे पास, मैं आपको कह रहा हूँ, कल हम लोग एक मीटिंग कर रहे थे
एंड एक पर्सन आया था, मतलब इंटरव्यू की मैं बात कर रहा हूँ, उसने उनका एक कॉल था कि सर आप लोगों का HDFC में जो प्रोडक्ट है ना वो बहुत ही बेहतरीन है सर, हम लोगों को कॉम्पिटिटर के पास बहुत ज़्यादा टफ कॉल हो जाता है अगर वो HDFC का कोई किसी ने उसको प्रोडक्ट समझा दिया है तो। ब्रांड वैल्यू कहीं से कोई मैच नहीं कर सकता आज के डेट में। HDFC मतलब अगर पीपल थिंक फॉर इन्वेस्टमेंट दे डेफिनेटली थिंक फॉर HDFC लाइफ। अगर मैं इन्वेस्टमेंट के लिए सोचूंगा तो बगैर HDFC को समझे मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। तो ये जो चीजें हैं ना आज मार्केट में है, बट अगेन हमें इस चीज को लेके जाना पड़ेगा, लोगों के पास बताना पड़ेगा, उनके अकॉर्डिंग आप टेलर मेड, मैंने जो बताया कि नीड बेस्ड प्रोडक्ट है, जैसी जिसकी जरूरत वैसे आप उसको सेट करके दे सकते हैं। तो इस तरह का प्लान है। चॉइस ऑप्शन अपने पास जो है देखेंगे, कॉम्बिनेशन दैट अलाइन टू योर कैश फ्लो नीड्स, तो ये है इनकम, लमसम बेनिफिट। मैं सारी चीजें आपको मतलब एक तरह से स्टेटमेंट में ही बता चुका हूँ कि भाई अगर हम लोग इनकम लेना चाहते हैं तो ये प्रोडक्ट हमें इनकम डे 1 से देगा, लमसम बेनिफिट देगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं रवि जी। ये मैं ऑडिबल हूं ना? यस सर, Yes, sir. तो अगेन यही सेम चीज जो मैंने अभी के स्टेटमेंट बताया है कि इनकम में ये एक ड्रीम अचीवर का आपको दिया हुआ है कैलकुलेशन जो अपना है। इसमें भी अगर हम देखें 10 लाख रुपीज अगर हम प्रीमियम पर एनम 10 लाख रुपीज पे करते हैं, 12 ईयर्स तक पे करते हैं, तो टोटल प्रीमियम हमने 1 करोड़ 20 लाख रुपए दिया। पॉलिसी टर्म हमने 40 ईयर्स रखा, इनकम टर्म्स 40 ईयर्स रखा। अब उसमें टोटल इनकम मेरे पास जो आ रहा है पर एनम वो आ रहा है 1,81,069 रुपीज, जो मैं वेरी फर्स्ट ईयर से रिसीव करूंगा। और ये हमारा इंक्रीज इनकम में ये हमारा 8,87,238 तक चला जाएगा ऑन 40 ईयर्स। टोटल जो मेरे पास आएगा 2.13 करोड़ प्लस 1.80 करोड़ जो हमने आरओपी लिया, जो मुझे यहाँ पे मिलना था ना, जितना मैंने दिया, बिकॉज ये आरओपी है तो आरओपी का 150% वहाँ पे मैंने उठाया था या इसमें 1.20 करके। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक आरओपी भी आ रहा है, टोटल हम जो इनकम रिसीव्ड किया वो भी हमारे पास आया। एंड जो मैं लाइफ कवर का आपको बता चुका हूँ कि लाइफ कवर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो डेथ बेनिफिट भी 10 टाइम एनुअल प्रीमियम का हम लोग दे रहे हैं। दैट मीन्स अगर हमें वो 10 लाख रुपए हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डे 1 से हमने 1 करोड़ की गारंटी उनको कर रखी है डेथ कवर की। ठीक है, तो इस तरह से ये प्लान है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना का है इसमें? मिनिमम देखिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 30,000 भी कर सकते हैं इसमें, बट अगेन अगर क्या है, लेस देन 1 लाख रुपीज अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपके क्लाइंट को 50% इमीडिएट इनकम चाहिए, इमीडिएट, ये जैसे होता है ना कि भैया अभी हमको एडवांस में पे आउट चाहिए, तो अगर 1 लाख रुपीज आप करोगे तो 50,000 रुपीज इमीडिएट मिल जाएगा। अगर आप लेस देन 1 लाख रुपीज करोगे तो 30,000 मिलेगा। उससे नीचे आप आओगे तो 40, 20 इस तरह से है, वो एक बार आप लिस्टेशन देखिएगा। बट अगर 1 लाख रुपीज का पैरामीटर हम लेके चलते हैं, वैसे आप 30,000 रुपीज भी आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपको बेटर प्रोपोजिशन चाहिए तो देन डेफिनेटली यू गो फॉर 1 लाख रुपीज। बट अगेन जैसा कस्टमर मैंने बताया कि जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है उस तरह से हम लोग दे सकते हैं। तो मिनिमम प्रीमियम 30,000 रुपीज है। तो बेसिकली देखिए होलसेल में अगर नंद जी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, इंटरप्ट यू, सॉरी। एक चीज मैं और बोलना चाह रहा था कि जैसा कि नंद सर ने भी कहा कि जो हम लोग 30,000 के बारे में बात कर रहे थे, डेफिनेटली डिपेंड करता है हमारे कस्टमर के ऊपर। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम लोग किसी कस्टमर के साथ नीड एनालिसिस कर रहे हैं ना, अगर सच में कस्टमर का किसी गोल के साथ हमारा कोई प्रोडक्ट अटैच हम कर रहे हैं, या ध्यान रखिएगा सिर्फ फर्स्ट ईयर का ही प्रीमियम हमें नहीं चाहिए, हमारा रिन्यूअल भी आते रहना चाहिए। और ये हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हमारे एबीएम्स हों, चाहे हमारे पार्टनर्स हों, चाहे हमारे एडवाइजर्स हों, रिन्यूअल्स कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कभी कोशिश मत कीजिए कि जिसकी कैपेसिटी अगर
प्रीमियम पे करने की अगर कैपेसिटी सिर्फ 1 लाख की है तो प्लीज बी केयरफुल कि 1 लाख का ही उसको पॉलिसी दिया जाए, ये नहीं कि उनको 1.5 लाख 2 लाख हम दे दें। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। और नंद जी ने बिल्कुल यही कहा कि जो भी कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं, डेफिनेटली ठीक है कि ये प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन हम अपने हिसाब से कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि उनको कितना पैसा वापस आ रहा है, कब तक वो पैसा देंगे। थैंक यू नंद जी। और एक चीज़ और मेरा सजेशन होगा नंद जी, कि एक बार हम लोग ना ये इलस्ट्रेशन निकाल करके जरूर कर समझाइए इसको। श्योर श्योर। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे देखिए कई बार क्या होता है ना कि सेल्स में हम लोग क्या चाहते हैं कि प्रीमियम कम लें या ज़्यादा लें। ऑलवेज क्लाइंट देखता है कि भाई चलो, अगर देखिए एक्चुअली क्या होता है, अगर नीड फाइंडिंग हो जाएगी तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कस्टमर बोलेगा कि मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है, इतने की मेरी रिक्वायरमेंट है, इतने की मुझे मैच्योरिटी चाहिए। बट कई बार क्या होता है कि कस्टमर थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनके माइंड में एक एप्रीहेंशन होता है कि यार क्या करें, कितना करें। ठीक है, चलो अच्छा वो पूछ लिया आपसे कि अच्छा बताइए मिनिमम कितना है इसमें, और हमने झट से बोल दिया कि सर 30,000 रुपीज़। तो क्या लगता है कि आपको वो 1 लाख रुपए देगा क्या? वो फिर आपको 30,000 रुपीज़ ही देगा। लेकिन अगर मैं उनको ये बोलूँ कि अच्छा सर बताइए आप कितना सोच रहे हैं, कितना तक कर सकते हैं, अगर वो कहते हैं कि जो नहीं मैं तो सोच रहा हूँ कि यार मैं 50,000 या 60,000 रुपये तक पे कर सकता हूँ, तो उनको मैं अगर ये फीचर बताऊं कि सर देखिए ये प्लान एक ऐसा यूनिक फीचर है इसके अंदर, अगर फिलहाल के लिए आप 1 लाख रुपीज़ माइनस कर लेते हैं, ठीक है, तो आप अभी 1 लाख रुपीज़ डालिए, विद इन 5 वर्किंग डेज आपके पास 50,000 रुपये आ जाएगा। तो आपकी लाइबिलिटी कितने की रही सर? 50,000 रुपये की, जो आपने कहा था कि भाई 50-60 हज़ार रुपये में सेव कर सकता हूँ। एक और बेनिफिट बता रहा हूँ सर, जब आप नेक्स्ट ईयर दोगे वो फिर ऑप्शन क्या आएगा, अरे सर अभी तो 50,000 आ जाएगा ना, अभी तो 1 लाख रुपये चलो दिया, 50,000 रुपये आ गया। नेक्स्ट ईयर क्या होगा सर? नेक्स्ट ईयर तो मुझे फिर से 1 लाख रुपीज़ देना होगा। सर हम फिर से देंगे ना आपको, फिर से आपको 38 से 40,000 रुपये फिर से आएगा। आपका जो 50-60 हज़ार रुपये आप इन्वेस्टमेंट करने का, आपका उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा सर, आप बढ़िया। तो यहाँ ये चीज़ आपको समझ में होना पड़ेगा कि भाई हमें प्रीमियम क्लाइंट जो है, अगर 50,000 रुपये का एपेटाइट है अभी फ़िलहाल, वो अगर थोड़ा सा अगर उनके पास फंड अवेलेबल है, तो अगर हम उनसे ले लें और उनको ये फीचर बताएं, हमने ऐसे प्रीमियम बढ़ाया हुआ है। लोगों ने कहा कि भाई 50, कस्टमर ने कहा भाई 50,000 ही करेंगे, हमने उनको कहा सर 50,000 रुपये ही करिए, बट अभी क्या फ़िलहाल 1 लाख रुपीज़ है आपके पास? उन्होंने कहा कि हाँ वो दे देंगे। तो सर ठीक है अभी दे देंगे, तो ठीक है 5 दिन में आपके पास 50,000 रुपये आ जाएगा, आपका 50,000 का इन्वेस्टमेंट रहा। नेक्स्ट ईयर कैसे होगा जी? नेक्स्ट ईयर तो फिर से आप 1 लाख रुपये मांगोगे। ठीक है सर 1 लाख रुपीज़ आप देना, फिर से देंगे ना, हम 38-40 हज़ार रुपये फिर देंगे आपको। तो ये इनकम प्लान है। अब समझाना ये है कि सर देखो थोड़ा सा स्ट्रेस करने से ना आपको कॉर्पस बढ़ रहा है। आप छोटी इन्वेस्टमेंट करोगे, आज अगर हम 30,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 30 साल बाद उस 30,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की कोई मायने है क्या? लेकिन अगेन अगर बिल्कुल ही कहते हैं ना भाई देखो हम तो क्या है, अगर सेल्स में एक चीज कही जाती है कि भैया जो मिलता है ना उठाते चलो, लेकिन सेंस के साथ, ये नहीं कि भाई उठाना था वहां से 1 लाख रुपए उठा के निकल गए 30,000 रुपए और बाद में रिग्रेट फील कर रहे हैं अरे यार वहां से तो 1 लाख रुपए हो सकता था। आप अपना बेस्ट बताओ, 1% भी हिचक नहीं होनी चाहिए वहां से जाने के बाद कि भैया मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। वहां से 2 लाख रुपए उठा सकता था, 1 लाख रुपए उठा सकता था, बट अपनी नासमझी की वजह से 30,000 रुपए लेके निकल गया वहां से। बाद में बहुत रिग्रेट फील होता है। बाद में कई बार कोशिश करते हैं कि यार वो कस्टमर से फिर मिलें, फिर से एक बार समझाएं उनको, लेकिन क्या होता है ना कि कोई बार एक बार वो पॉलिसी ले लिया, उनके माइंड में वो 30,000 और 1 लाख नहीं चल रहा होता है। उनको लगता है यार हो तो गया इन्वेस्टमेंट, अभी तो करी है मैंने इन्वेस्टमेंट, अब अभी नहीं, अभी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ऑलवेज बड़ा सोचिए, ठीक है। ऑलवेज मैं बड़ा इन द सेंस मैं कह रहा हूँ कस्टमर के पॉकेट को, अगर उनके पास 10 रुपए का एपेटाइट है तो आप 20 बोलिए, हो सकता है कि वो आपको 13 रुपए दे दे। लेकिन अगर वो 10 बोल रहे हैं और आप बोलेंगे हाँ हाँ सर ठीक है, तो फिर वो 10 ही देंगे, वो मे भी हो सकता है 8 ही दे दें। तो बोलेगा 2 रुपए तो मुझे भी चाहिए भाई खर्चा चलाने के लिए, 10 का 10 है और 10 आप ही ले लोगे तो फिर कैसे होगा। तो रिन्यूअल में क्या कमीशन आएगा सर इसमें, इस पॉलिसी में? इस पॉलिसी में रिन्यूअल में 2% है आपको, कॉन्जिक्यूटिवली आपको जितने साल तक पीपीटी रहेगा उतने साल तक 2% आता रहेगा आपको। एक क्वेश्चन और था, कोई मैम पूछ रही थी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। ओके नंद जी, एक बार ना मेरा रिक्वेस्ट होगा आपसे, प्लीज एक ये इलस्ट्रेशन से एक बार आप बता देते तो अच्छा रहता।
ये मैं मोबाइल से कनेक्ट हो रहा है विजय, एक बार अगर उसका ओके, वो आई कर- एम सेइंग, ये मेरे पास मोबाइल में था, आप शो करेंगे तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके। सर इस स्कीम का क्या नाम है सर? क्या बोल रहे हैं, प्लान का क्या नाम है? जी सर। ये है HDFC क्लिक टू अचीव, HDFC लाइफ क्लिक Okay, टू अचीव। ओके सर। सर इसमें फर्स्ट ईयर क्या इंसेंटिव है सर? फर्स्ट ईयर मतलब कमीशन पूछ रहे हैं आप? जी सर। अच्छा, आप अभी लाइफ एडवाइजर हैं या लाइफ प्लानर हैं? सर मैं एज ए पार्टनर अभी ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो अगर देखिए अभी आप ज्वाइन कर रहे हैं तो इनिशियली जो आपका टीम रिक्रूट होगा उनको फर्स्ट ईयर मिलेगा 24, जब तक वो एलए रहेंगे लाइफ एडवाइजर 24% मिलेगा, ठीक है। एंड लेटर ऑन जब वो एलपी बन जाएंगे, प्रमोशन ले लेंगे और फिर एसएलपी, एलपी, तो इस तरह से हम लोगों का डेजिग्नेशन है, वो आप अपने एक बार मैनेजर से क्लियर कर लीजिएगा। उसमें फिर आपको वो सेम होगा कंडीशन 30, 32, अगर वो एसएलपी बन गया तो 32, एलपी तक में उसमें आपको 30% है, तो स्लैब को गो थ्रू कर लीजिएगा। बाकी अभी फिलहाल जो न्यू एडवाइजर है उनके लिए 24% है टिल द टाइम ही इज लाइफ एडवाइजर। आफ्टर गेटिंग प्रमोशन वो बढ़ जाएगा कमीशन। ठीक। नंद सर, हाँ जयंत बोलिए। सर ये पूछ रहे थे कि कोई भी पॉलिसी का जो रिन्यूअल होता है, मतलब नेक्स्ट ईयर से जो रिन्यूअल होता है उसमें उसमें क्या कमीशन मतलब मिलता है रिन्यूअल पे पार्टनर? देखिए हर पॉलिसी का जो कमीशन है ना, देखो अभी दो तरह का प्लान हम लोग करते हैं, एक हो गया कन्वेंशनल पार और नॉन पार, और एक हो गया यूलिप। यूलिप जनरली तो हम लोग का बहुत कम ही प्रमोट करता है, बट अगर उसमें नॉन पार और पार के अंदर 2% है एंड यूलिप के अंदर 0.5 है, मतलब पार्टनर को 2% है टोटल प्रीमियम का? तो पार्टनर को नहीं, पार्टनर एडवाइजर की बात हो रही है। पार्टनर को होता है परसिस्टेंसी है। मान के चलो कि आपकी टीम ने 10 रुपए का कमाई किया, ठीक है, रुपए में तो 10 रुपए नेक्स्ट किया, दैट मीन्स कितना हो गया 100% हुआ है, तो सर्टेन कमीशन आपको टीम पे जाता है। लेकिन जो रिन्यूअल ठीक है बोलते हैं वो लाइफ एडवाइजर के लिए। जी जी सर, ओके। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। हाँ नंद सर, गुड मॉर्निंग सर। भारती जी गुड मॉर्निंग। जैसे आपने सर आरोपी कितने बताया आपने? 200, 1 लाख पे 20 लाख तक हम लोग बना सकते हैं उसको आरोपी, उसका बिल्कुल। तो उस तरह से लाइव कवरेज भी कर सकते हैं सर, जिसमें कि अगर 10 लाख 12 टाइम होता है 1 लाख में 12 लाख कवरेज, तो उसको बना सकते हैं ना लाइव कवरेज। लाइव कवर में हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं पार्टिसिपेटिंग प्लान के अंदर या नॉन पार्टिसिपेटिंग में। ये क्या होता है, ये इनबिल्ड है लाइव कवर, जैसे एज डालेंगे वो डालेंगे, बट आरोपी में हम लोग आरोपी को हम लोग चेंज कर सकते हैं। आरोपी हम लोग 200% भी कर सकते हैं, 300% भी कर सकते हैं, 100% भी कर सकते हैं, 50% भी कर सकते हैं। ओके। केवल चेंजेस कवरेज वाला मैक्सिमम कितना कवर में चेंजेस अलाउ नहीं है। तो लाइव कवरेज पे कितना है सर मैक्सिमम, कितना कर सकते हैं? देखिए 12 टाइम जाएगा प्रीमियम है तो नहीं, सॉरी, उसमें आप कर सकते हैं, उसमें आपको 20 टाइम्स तक ले सकते हैं मैक्सिमम। वही हाँ, 5 गुना से लेके 20 गुना तक ले सकते हैं क्लिक टू अचीवमेंट। हाँ वो ठीक बात कर। अदर मैच्योरिटी आरोपी बढ़ा सकते हैं 200% या लाइव कवरेज की बात है। अच्छा, इनकम उसके हिसाब से या प्रीमियम प्रोपोजिशन उस हिसाब से आ जाएगा। देखिए जब हम लोग रजिस्ट्रेशन में पहुंचते हैं ना, एक मैसेज आता है कि जो प्रोपोजिशन हमने सेट किया है वो क्लाइंट के एज को और क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को मीट करता है या नहीं करता है। अगर वो मीट कर रहा है तो फिर इलस्ट्रेशन जनरेट हो जाएगा, अदरवाइज आपको वहां पे पॉपअप आ जाएगा कि आपको ये चीजें चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन में आपको ये चेंज करना होगा, वो आपको पॉपअप मैसेज आ जाएगा। थैंक यू मेरा एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, जितने भी पार्टनर्स, एडवाइजर्स और एबीएम हैं कॉल पे,
काइंडली चैट बॉक्स में अपना एम्प्लॉय आईडी और एजेंसी कोड पोस्ट कर देंगे। यस मैम जी। या चलिए, थैंक यू। तो अभी रवि जी ने अभी आपको जो हम लोग ये इलिस्ट्रेशन दिखा रहे हैं, ये बिजनेस इलिस्ट्रेशन है। जितनी भी बातें हमने की है अभी, ठीक है, वो रिटर्न में यहाँ पे अवेलेबल है। जो भी प्लान हमने बताया कि भाई उसमें क्या मिलेगा, कितना टाइम तक देना है, रिसीप्ट क्या होगा, तो एवरीथिंग इज रिटर्न हियर। तो इसको हम लोग एक बार देखते हैं। ये जैसे एज इन्होंने निकाला है 32 ईयर्स के ऊपर, ठीक है। 12 ईयर्स इन्होंने प्रीमियम पेइंग टर्म रखा है इस पॉलिसी में, एंड 15 ईयर्स का टर्म रखा है पॉलिसी टर्म। 1 लाख रुपीज का प्रीमियम है। एक बार थोड़ा सा बढ़ाना होगा आपको रवि जी। अब देखिए इसमें जो है ये प्लान का जो नेम है वो ड्रीम अचीवर है, और इनकम ऑप्शन इसके अंदर डाला हुआ है। मैं थोड़ा सा और डिफाइन कर देता हूं सर कि पीपीटी 12 साल का है, 3 साल का डिफरमेंट मैंने लिया है, और 150% का ये मैंने मैच्योरिटी बेनिफिट लिया है टोटल प्रीमियम का, और ये 10 साल का इसमें आपका इनकम टर्म है, और किसी तरह का कोई राइडर मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। नन जी प्लीज गो अहेड। और जो सम एश्योर्ड है 10 टाइम्स है एनुअल प्रीमियम का। लाइफ कवर यहाँ पे देखिए 18 लाख रुपए दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद इस प्लान के अंदर जो जीएसटी है, ये भी एक चीज ध्यान रखिए कि हम लोग 4.5% जीएसटी लेते हैं। तो जब भी आप प्लान समझाते हैं क्लाइंट को, तो आप प्रीमियम के साथ जीएसटी भी बताइए। कई बार वो क्लाइंट को लगता है थोड़ा, जब हम बोलते हैं 1 लाख रुपए पे समझा रहे होते हैं, बाद में बोलते हैं कि भाई 1,04,500 का चेक दीजिए, तो वो फिर पूछता है कि यार ये 4,500 क्यों। तो ऐसा 1-2 बार हम लोगों के साथ हुआ है कि वो बोला पहले तो नहीं बताया आपने। तो ये डे 1 से बता के चलिए कि भाई जो आपका एनुअल प्रीमियम है उसका 4.5% जीएसटी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जीएसटी यहाँ पे लगा हुआ है, तो 1,04,500 रुपये हो गया। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड जो है वो जीएसटी 2.25% हो जाएगा। तो इन एक 4 की जगह 1,250 रुपये लगेगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करिए रोही जी। ये सिंपल है रजिस्ट्रेशन। देखिए 12 साल का पीपीटी रखा था, तो 1-1 लाख रुपए मैं 12 साल पे करूंगा। उसके बाद जो है अपना 15 साल का टर्म रखा था, तो ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भाई मैच्योरिटी जो है बेनिफिट 18 लाख रुपए यहाँ पे आ गया। उसके बाद जो हमारा ये मैच्योरिटी का है, इस तरह से डेथ कवर जो है हमारा 10 लाख रुपए का डेथ कवर था इनिशियल, वो डेथ कवर भी इंक्रीज हो रहा है। लास्ट के 15th ईयर में हमारा जो डेथ कवर है वो 12,60,000 रुपए हो जाता है। और इनिशियल थोड़ा इलिस्ट्रेशन पूरा नहीं आ रहा है, एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए इसको। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। हमने 1-1 लाख रुपया दिया है 12 साल के लिए। डे 1 से मेरा लाइफ कवर है 10 लाख रुपए का, और आप देखो पॉलिसी के 10वें साल पे मेरा लाइफ कवर हो जाता है 10,50,000, 11वें साल में 11,55,000, 12वें साल में 12,60,000। और मैंने बताया था कि मैंने 3 साल का डिफरमेंट लिया है, तो 15वें साल मेरे को एक पैसा मिलता है 18 लाख रुपया। मैंने जो बोला था कि जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका 150% ले रहे हैं, 18 लाख रुपया मुझे ये मिला। और इसके बाद अगले 10 ईयर्स तक मुझे 6,664 रुपया एक एनुअल इनकम आता रहेगा। दैट इज सो सिंपल। अब है मैंने एक एग्जाम्पल पकड़ा डीम अचीवर्स के अंदर मनी बैक का, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर मैं आपको मेन पेज पे ले चलूं, जस्ट अ मिनट, मैं आपको एक बार ले चलता हूँ इलस्ट्रेशन पेज पे, 1 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शंस हैं। स्क्रीन दिख रहा है आपको मेरा? यस सर। ये इनकम के अंदर मैंने लिया था। अब अपने पास एक ऑप्शन ये है अर्ली इनकम, जहाँ पे अभी आपको नंद जी बता रहे थे कि अगर कोई आदमी तैयार है कि नहीं 1 लाख रुपया अभी तो हम दे सकते हैं, अभी मेरे पास है, बट आई एम नॉट कैपेबल कि मैं हर साल 1 लाख रुपया दे सकूं। आप वहाँ पे इस चीज़ के लिए इनको कन्विंस कर सकते हैं कि ठीक है सर अभी आप 1 लाख रुपया दीजिए, 40% 50% आप जैसे पॉलिसी हमारा इशू हो जाएगा आप वहाँ से पैसा वापस ले सकते हैं, ठीक है।
मेरा एक सजेशन होगा आप सभी लोगों को, आप खुद से 5, 7, 8, 10 इलस्ट्रेशन निकालिए, कॉम्बिनेशंस बनाइए, वो आपको ज्यादा क्लैरिटी देगा। प्लान का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया है, प्लान किस तरह से काम करता है। इलस्ट्रेशन जब आप निकालोगे आपको क्लैरिटी और अच्छी आएगी, तब आपको पिचिंग में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। कस्टमर्स को ना नंबर्स ज़्यादा समझ में आते हैं, मतलब कि मैं क्या दे रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है, एक्सक्लूजन क्या क्या है, इंक्लूजन क्या क्या है। और इसके बाद आप ज़्यादा अच्छा रहेगा कि थोड़ा सा आप ब्रोशर को भी रेफर करो। यस, कोई क्वेश्चन आप पूछ रहे थे? सर एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी। जितने भी सारे इलस्ट्रेशन हम लोग डाउनलोड करते हैं उसमें मंथली वाइज ये प्रीमियम पे कर सकते हैं क्या सर? मंथली, हाफरली, ईयरली, क्वार्टरली, ऐसा कुछ? ओके, देखिए करने का तो कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम मंथली में तो मत दीजिए। मंथली मोड में और क्वार्टरली मोड में बहुत ज़्यादा चांसेस होता है पॉलिसी लैप्स होने का। नहीं, एक्चुअली क्या है सर, जो सैलरी बेस पे जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनका ये कहना है कि हम मंथली बेस में आपको दे दूंगा, हमारे डायरेक्ट सैलरी से ही डिडक्ट हो जाए, ऐसा उसका कुछ कहना है। क्योंकि हम एक साथ ईयरली पे करूंगा तो ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। इसलिए मैं एक हमारे सीनियर है उमेश जी से, तो मैंने उनसे बात करा था कि सर इस तरह का कोई है क्या प्रीमियम जो हम मंथली पेमेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये ऐप में तो नहीं शो हो रहा है, और हाफरली, ईयरली और हाफरली कर सकते हैं। और तो जब हम हाफरली करते हैं तो उसमें जीएसटी हमको कितने मोड में पे करना पड़ेगा? ईयरली हम करते हैं तो चलो 2 टाइम्स हम करेंगे, फर्स्ट प्रीमियम और सेकंड में, और जल्दी हाफरली करेंगे तो ये 4 टाइम जीएसटी पे करना होगा, या फिर ईयरली हमारा जीएसटी का डिटेक्ट होगा? नहीं, वो अगर मंथली आप पे करोगे तो मंथली मोड में ही जीएसटी लगेगा। जितने बार प्रीमियम पे होगा उसके साथ वो जीएसटी भी पे होगा। और सर फर्स्ट में जैसे हम ईयरली हमारा जीएसटी मान लीजिए 5.5% है, तो इसी को डिवाइड होगा ये मंथली में, या फिर ये 4.5% ही मंथली में चलेगा? देखिए नहीं, ईयरली थोड़ा सा क्लियर करता हूँ मैं। देखिए बेसिकली जो प्रीमियम है ना, वो एनुअल या मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली से इससे कोई लेना देना नहीं है। आप मोड चूज कर सकते हैं, वो फ्रीक्वेंसी है बेसिकली, मंथली फ्रीक्वेंसी है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है या एनुअली है। अगर लेट से कि मैं 10,000 रुपये मंथली दे रहा हूँ तो 10,000 रुपये का 4.5 जीएसटी लगेगा, ठीक है। आप 1,20,000 रुपये दे रहे हो साल का, तो 1,20,000 रुपये का 4.5 लगेगा। अब मंथली जब हम पे करते हैं तो मंथली में मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 प्रीमियम और 2 एडवांस, तो टोटल हमें 3 प्रीमियम्स लेने होंगे क्लाइंट से। आप अगर 10,000 रुपये कोई मंथली इन्वेस्ट कर रहा है तो हमें 10,000 रुपये के टोटल कितना लेना पड़ेगा? 30,000 रुपीज। उनको ये बोलना होगा सर मंथली में हम लोगों को ईसीएस टैगिंग करवानी पड़ती है, तो आपका पॉलिसी लैप्स ना हो जाए, इसके लिए हम लोग एडवांस प्रीमियम लेके चलते हैं। 1 प्रीमियम 2 एडवांस। लेकिन 4th मंथ से फिर से 10,000 रुपये आपके अकाउंट से डायरेक्ट डेबिट होना शुरू हो जाएगा। जीएसटी लगेगा जो प्रीमियम है जो हम दे रहे हैं, अभी जो दे रहे हैं उसका 4.5, 10,000 रुपये का 4.5 पकड़ लीजिए, उतना उनका प्रीमियम लगेगा। फर्स्ट ईयर सेम चलेगा, सेकेंड ईयर 10,000 रुपये का 2.25 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड ईयर 2.25 हो जाएगा, फोर्थ ईयर 2.25 हो जाएगा। क्लियर हुआ या और कुछ क्लियरिटी चाहिए इसमें? हमारा जो जीएसटी है वो ईयरली डिटेक्ट होगा इसमें? क्या मतलब क्या बोल रहे हैं? ईयरली डिटेक्ट होगा? मुकेश पूछना चाहते हैं, नंद जी मुकेश पूछना चाह रहे हैं कि जैसे हम 1 लाख रुपया प्रीमियम दे रहे हैं तो उसके साथ मेरा लग रहा है 4.5% का जीएसटी। अगर यही 1 लाख रुपया मैं 12 महीना में देता हूँ तो क्या जीएसटी 4.5% ही लगेगा? हाँ बिल्कुल, 4.5% ही लगेगा। मुकेश मैं आपको बता दूं कि जितनी बार ट्रांजैक्शन होगा, अभी 1 लाख रुपया हम दे रहे हैं साल में एक बार, तो एक बार ट्रांजैक्शन हो रहा है तो मेरा 4.5% जीएसटी लग गया। नंद जी ने उसी चीज को समझाया कि अगर हम 10-10 हजार रुपया महीने दे रहे हैं तो उस 10,000 रुपये पे 4.5% का जीएसटी जनरेट होगा
उस पर्टिकुलर मंथ में, जिस पर्टिकुलर मंथ में आप पेमेंट कर रहे हैं। ओके क्लियर है? यानी कि पर ट्रांजेक्शन हमको जीएसटी पे करना होगा। यस, पर ट्रांजेक्शन आपको जीएसटी पे करना होगा। जीएसटी ट्रांजेक्शन पे ही लगता है, ठीक है? ओके ओके एक्सक्यूज मी और सर। अभी भी, हाँ जी, सर तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये ईयरली भी करते हैं 1 लाख तो जीएसटी 4.5 ही है, एंड ये 10,000 करते हैं तो जीएसटी 4.5 ही है, तो दोनों में डिफरेंसेस तो नहीं आ रहे हैं ना, सेम ही हुए ना? जी हाँ, मैं वही कह रहा डिफरेंसेस की हूँ। बात नहीं है, यहाँ तो 10,000 पर भी 4.5% लग रहा है ना, वहाँ 1 लाख पर 4.5%। उसी के अकॉर्डिंग देखे जाए 12 महीने में दीजिएगा तो आपको 4.5 करके ही लग रहा है। तो ये सर टोटली कहने में का भी मतलब जितना ये 10,000 पे लग रहा है सर, तो ये ज्यादा जीएसटी हो जाएगा ना? देखिए, एक चीज समझिए कि जो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली का नोडल फैक्टर अलग अलग होता है। आप जो पैसा एक बार में दे रहे हो 1 लाख, वही पैसा अगर मंथली दोगे तो आपका प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है? क्योंकि आप एक पैसा जो 12 महीना में दे रहे हो और एक बार में कोई दे रहा है, तो उसमें थोड़ा सा 0.26 का डिफरेंस आता है, ठीक है? मंथली मोड में तो थोड़ा सा प्रीमियम आपका बढ़ जाएगा। ओके सर। ये जीएसटी का रेट फिक्स है, दैट इज 4.5%। अब सपोज कि जो पैसा हम 1 लाख रुपया सालाना दे रहे थे, मंथली बोर्ड में जब जा रहे हैं तो लगभग 8,000 समथिंग आएगा। अब 8,000 समथिंग का 4.5%, सपोज 1 मिनट के लिए एग्जांपल लेते हैं कि 8,000 रुपया ही आ रहा है मेरा, तो 8,000 का 4.5% आप जोड़ लो, 8,000 प्लस वो आपका टोटल प्रीमियम पे होगा इंक्लूडिंग जीएसटी। ओके सर। और कोई क्वेश्चन? तो सर इसका जो रिन्यूअल होगा वो ऑटो डेबिट हो जाएगा क्या? एकदम ऑटो डेबिट ही करना है। ओके, मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि अपना अपना एक बार इलस्ट्रेशन जरूर निकालिए, खुद के लिए निकालिए, ठीक है? उसको चेक कीजिए, जहां क्लैरिटी नहीं आती है अपने सीनियर से क्वेश्चन पूछिए, या नेक्स्ट सेशन में आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, या जो हमारे साथ जो सेल्स लीडर होंगे आप उनसे पूछ सकते हैं। और प्लीज एक बार ब्रोशर को रेफर जरूर कीजिएगा। और सारे लोगों ने अभी भी अपना एजेंसी कोड या एम्प्लॉय आईडी नहीं डाला है चैट बॉक्स में, सर प्लीज वो डाल एक दीजिए। हम्बल रिक्वेस्ट है सर, जी जितने सर। भी एडवाइजर है उनको एक ब्राउजर मिल जाता है, हार्ड कॉपी तो ज्यादा बेटर होता है सर, क्योंकि हार्ड मैं कॉपी आपको नहीं करने से नहीं सर, ऐसा है ना कि हार्ड कॉपी तो आप ब्रांच जाओगे तो आपको मुहैया कराया जा सकता है, लेकिन मेरा सजेशन होगा, डिजिटल युग में हम लोग काम कर रहे हैं और इसका सबसे आसान तरीका है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ कैसे निकाल सकते हैं। एक सेकेंड। अब सपोज HDFC लाइफ लाइक टू अचीव ब्रोशर, ये आप अपने क्रोम में टाइप कीजिएगा, ठीक है? कनेक्टिविटी मेरा थोड़ा सा स्लो है, ये टाइम लग रहा है। ओके रवि, इन बिटवीन जब तक कनेक्ट कर रहे हो वहां पर मेरी आवाज आ रही है? Am I audible? यस सर, यू आर ऑडिबल। ओके फाइन। तो मैं चाहूंगा कि सारे लोग देखिएगा कि अर्ली बर्ड कॉन्टेस्ट जो कि एंड अप हो रहा है 14th को, तो ऑल द एडवाइजर्स प्लीज उसको कनेक्ट करना चाहिएगा कि हम लोग वो अर्ली बर्ड का वो हम कॉन्टेस्ट जीत पाएं, वहां पर हम काम कर सकें, ठीक है? तो सारे लोगों को मैं बोलूंगा कि मास लेवल पर थोड़ा पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है? कॉन्टेस्ट को ड्राइव कीजिए
क्योंकि एंड ऑफ द डे हम लोग जो भी चीज आप सीख रहे हैं अर्न करने के लिए, तो सारे लोग को बोलेंगे कि आप अलाइन कीजिए, प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, थोड़ा सा अलाइनमेंट थोड़ा आपका ज्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि मई महीना में मैं चारों ओर से देख रहे हैं कि जिस तरह से आज मिसाइल अटैक हो रहा है, अब बाकी जगह में बिजनेस अटैक करना शुरू कर दिए। मैं कहूँगा डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, इमीडिएट लेवल पर, वार लेवल पर प्लीज सारे लोग जुड़ जाइए, काम करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, तो कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा इनकम अर्न कर सके, आइदर थ्रू गैप, आइदर थ्रू अगर हम बात करना शुरू करें तो कॉन्टेस्ट के थ्रू। तो ये हम कहीं ना कहीं हमें रोज का रोज एक ही चीज सोचना है कि हमें प्रमोशन लेना है, हमको कॉन्टेस्ट जीतना है, हमको गैप जीतना है। और गैप एक ऐसा चीज है कि आपके इनकम को इन्हेंस करने में हमेशा मदद करता है। तो मैं सारा चीज के ऊपर आपको एक ही चीज बोलूंगा कि सारा चीज करते हुए एक चीज पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों को ग्रेट एडवाइजर प्रोग्राम हम लोग को जीतना ही है, चाहे वो किसी भी स्लैब में जीते, लेकिन वो जीतना ही है, ये किसी को भी नहीं छोड़ना है, ठीक है, यही चीज लेकर हम लोगों को चलना है। और मैं कोशिश में भी यही हूँ, सारे लोग अलाइंड इसी में हैं कि मेरे हर एडवाइजर कम से कम गैप क्वालिफाई करना चाहिए विथ कॉन्टेस्ट। जिस तरह का कॉन्टेस्ट इस बार चल रहा है, मैं चारों ओर देख रहा हूँ, एक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेंसी है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और एक इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं कि 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक हर बुधवार को इररेस्पेक्टिव किसी भी कारण से ये क्लोज नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा कि अगर ये हम लोगों का सक्सेसफुल रहा तो वीक में 2 बार करेंगे, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है कि ये सीखना बहुत जरूरी है। अगर हम जानेंगे नहीं, कोई ठकठकाएगा नहीं, तो कहीं ना कहीं हमको इंगेज होने में दिक्कत होगा, जानकारी में दिक्कत होगा। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत सारा चीज पूछ रहे हैं, ये हम लोगों के लिए बड़ा अच्छा इंडिकेशन है। तो मैं इसीलिए ये कोशिश करूंगा, अगर आप लोग को लगता है ये सेशन आगे चलकर 2 दिन वीक में होना चाहिए या रेगुलर हर वीक ही होना चाहिए, तो आप बिल्कुल इसको आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि हर सेशन पर आपको एक वैल्यू एडिशन मिलेगा, चाहे वो किसी के भी थ्रू, आइदर आवर सेल्स गाय, आइदर आवर ट्रेनर, आइदर इट कैन बी एरिया हेड, आइदर इट कैन बी हमारे जो ZBH हैं, उन्होंने भी आग्रह किया है कि मैं झारखंड के लिए एक बार एक सेशन रखना चाहूंगा जो राइडर के लिए होगा। तो उन्होंने भी मुझे बोला, तो मैं बोला सर बिल्कुल एक राइडर का भी सेशन हो सकता है, मैं अपने ZBH नवीन सर का भी एक सेशन वहां पर रखूंगा। मैं इसलिए आप लोग से बोल रहा हूं, बिना हिचक के याद रखिएगा, अगले बार से बिना इसका 9:25 पर सारे लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। सो रवि, आई थिंक इट्स ओवर और वी हैव टू कंटिन्यू। Just a second, sir. I want to show them how they can download their brochure. Just a second. ये देखिए, यहाँ पे मैंने टाइप किया HDFC Life Click to Achieve Dream Achiever ब्रोशर। आप हिंदी में भी ढूंढ सकते हैं, ये फिलहाल इंग्लिश में मैंने खोला है। यहाँ पे क्लिक कीजिए, इस तरह से ये ब्राउज़र देख पा रहे हैं आप लोग? सर विजिबल नहीं हो रहा है, ब्लर है, विजिबल है, किन्हीं को भी नहीं दिख रहा तो उनका नेटवर्क स्लो होगा, विजिबल है। तो सर गूगल में टाइप क्या करनी है? आप टाइप कर लो HDFC Life Click to Achieve Dream Achiever ब्रोशर। क्लिक टू अचीव, ओके सर। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी प्रोडक्ट का निकाल सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, आपने समय पर ज्वाइन किया है। एक अच्छा पार्टिसिपेटिव सेशन रहा हमारा। ये भी आ रहा है, जयप्रकाश भी आ रहा है, बोला कि हम पहुंच, वो निकल गया 8 बजे निकल गया, तो मैं ले गया, सर म्यूट पे चलेगा। एंड थैंक यू नंजी, थैंक यू सो मच। ललित सर थैंक यू सो मच। सारे यूनिटेट्स को थैंक यू एंड ऑल पार्टिसिपेंट थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वेडनेसडे को हम लोग 9:25 पे फिर मिलेंगे। थैंक यू ऑल। वेरी गुड, थैंक यू सर। अगर थैंक यू।